अभी हम और आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ बहुत हो रहा है। और फलस्तीन में जो हो रहा है वो हम और आप देख ही रहे। लगभग 20 लाख लोग गजा सिटी में पूरी दुनिया से कट गए हैं। कितने लाख लोग हैं भाई? 20 लाख लोग। उनको खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, बीमार हैं, दवा दारू नहीं, कई हजार लोग मर गए, कई हजार बिल्डिंगें गिर गई। हम और आप उनके बारे में जानते हैं क्या? नहीं मालूम, नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। हमें क्या मालूम है? मोबाइल में खान साहब मालूम है। जानते हैं खान साहब को? भाई कौन नहीं जानता खान साहब को? भाई खान साहब का मतलब समझ गया ना? फिल्मी दुनिया के खान साहब। या फिर हम और आप क्रिकेट देख रहे हैं, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, 2023 की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है अपना। फाइनल कब है वर्ल्ड कप का भाई? फाइनल का डेट है ना 19 नवंबर 2023 को है, फाइनल है। देखिए सबको पता है, क्रिकेट का सबको पता है, खेल के बारे में सब जानते हैं। जानना है, कोई परेशानी तो नहीं। खाने पीने के बारे में जान रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मदरसे में खाने की दावत हुई कि नहीं हुई भाई? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोले? हुई ना अल्हम्दुलिल्लाह? सब आदमी पहुंच गए। तो दावत में हम और आप पीछे नहीं है, फिल्म में पीछे नहीं है। ये मोबाइल फोन जब से आया है पता है आपको? ये मोबाइल फोन, मोबाइल फोन जानते हैं? ये मोबाइल पहले अब्बा मोबाइल था, ये बउआ मोबाइल है। जानते हैं? बउआ सब छोटे छोटे बच्चे, ये वाला मोबाइल। इसने तो हम सब का बेड़ा गर्क कर दिया है। किया कि नहीं किया? इसके अंदर मालूम है क्या क्या गेम है? सबको पता है। अब यहाँ जितने बच्चे बैठे हुए हैं वो सब जानते हैं। पबजी गेम आप लोग खेलते हैं? खेल लिए? देखिए वो खेल रहे कि नहीं खेल रहे? और अगर छोटे बच्चे से पूछिए तो 2-4 और भी गेम वो बता देंगे। कौन सा गेम है बाबू? या देखिए बउआ ने बोल दिया। इसमें तो बहुत आगे आगे है अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ाई लिखाई में आप में से कोई है जो MBBS डॉक्टर बनेगा? एक भी नहीं। इंजीनियर बनेगा? एक भी नहीं। और मौलवी साहब कोई बने तब तो और नहीं। बाबू आप क्या बनिएगा? मुस्कुरा रहे हैं, पढ़िएगा ही नहीं। सही है ना? अब देखिए मैं एक चीज पढ़ता हूं। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे खराब, खेलोगे, कूदोगे, होगे नवाब। सिर मुस्कुरा रहे हैं। सही पढ़ा मैं गलत पढ़ा? गलत पढ़ा? आज खेल में भी बहुत पैसा है भाई। IPL में आप छक्का मारिए तो कितना पैसा मिलता है? कैच ले लीजिए तो पैसा मिलता है। इंडिया की टीम के सब खिलाड़ियों को आप लोग जानते हैं? अटैक करने वाले बॉलर को जानते हैं? सबको मालूम है। पढ़ाई लिखाई के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन खेल कूद के बारे में सब लोग जान रहे हैं। आज सब लोग बोलते हैं क्या हो गया है? आपके दिल में होगा ये इस्राइल के लोग, यहूद जो है वो फलस्तीनी पर जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह की मदद कब आएगी? हम लोग भी अफसोस में हैं। जो मुसलमान है, सब पूरी दुनिया में मुसलमान क्या, दूसरे लोग भी अफसोस में है कि ये क्या हो रहा है। 20 लाख 25 लाख लोगों के साथ पूरी दुनिया एहतजाज कर रही है, रोड पर है, लेकिन वो जालिम का क्या होगा? अल्लाह कब हाथ पकड़ेंगे? यानी यहूदी लोगों का जो बम बरसा रहे हैं, मार रहे हैं, कई हजार बिल्डिंगों को गिरा दिया, हॉस्पिटल को गिरा दिया,
मस्जिदों को गिरा दिया, लोगों को मार दिया, बच्चों को मारा, औरतों को मारा, बूढ़ों को मारा और सबको मार रहे हैं। अल्लाह की मदद कब आएगी? है ना, सोच रहे हैं ना हम और आप। अल्लाह उनको कब पकड़ेंगे? बिल्कुल पकड़ेंगे। अल्लाह जालिम को पकड़ लेते हैं, लेकिन कब पकड़ेंगे ये पता नहीं। अब सवाल यह है कि अल्लाह हमें और आपको भी छूट दिए हुआ कि नहीं हुआ? हक्कन ईमानदारी आप लोग सब बोलिएगा, जितने लोग यहां बैठे हुए हैं सब फजर के नमाजी हैं क्या? हक्कन ईमानदारी बोलिएगा। हम फजर में नहीं आते हैं तो अल्लाह ने हमको पकड़ा या छोड़ दिया? पकड़ लिया। कहां अंधा बनाया, कहां लगड़ा बनाया, कहां लूल्हा बनाया? बताइए भाई, फजर की नमाज अगर हमने नहीं पढ़ी तो अल्लाह ने लंगड़ा लूल्हा बनाया? नहीं बनाया। अल्लाह ने छूट दिया है तो अल्लाह ने उनको भी छूट दिया। हम लोगों ने बहन का हक मार लिया, अल्लाह ने कुछ किया हमारे साथ? छूट दे रखा है, तो अल्लाह ने उनको भी छूट दे रखा है। जिस दिन अल्लाह उनको पकड़ेंगे हमको भी अल्लाह पकड़ेंगे। आइए एक दो दलील दे देते हैं। आज अपने यहाँ बहुत चलता, वो क्या है, इसकी जमीन ले लिया, उसकी ले लिया, उसकी ले लिया, एक बित्ता ले लिया, भाई की भैयारी, बहुत झगड़ा चलता। पहले अपने लोगों के खेत में ये बीच वाले हिस्से को क्या बोलते थे? आड़ी को। आप लोग क्या बोलते हैं? आड़ी बोलते हैं ना। पहले इतनी मोटी मोटी होती थी, अब एकदम पतली पतली हो गई है। क्यों? इस तरफ से इन्होंने काटा, इस तरफ से इन्होंने काटा, पतली पतली एकदम आरी हो गई, आरा की तरह आरी, जिसे लकड़ी काटते हैं। जिसने किसी की जमीन एक बित्ता ले ली, पैसे उस जालिम के बारे में बाद में बात करेंगे, अल्लाह कब पकड़ेंगे। हम लोगों भी कम जुल्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह हमको छोड़े हुए हैं। लेकिन अल्लाह जुल्म करने वाले को नहीं छोड़ते। दलील सही मुस्लिम किताबुल मसाकात हदीस नंबर 1610। अरवा एक औरत है, उसने सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घर बनाया तो उस औरत ने कहा कि नहीं, ये घर मेरा है। यानी लेडी भी डॉन है, जैसे मर्द डॉन होते वैसे लेडी भी डॉन है। उसने कहा ये घर मेरा है, जबकि वो घर किसका था? सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था। अपने यहाँ भी जब घर बनता है तो आजू बाजू में झगड़ा बहुत चलता है। ले अमीन पर अमीन आ रहे हैं, अमीन पर अमीन आ रहे हैं। वो भी उसका नाम अमीन है। अमीन किसका नाम है? जो जमीन नापता है। वो कितना अमीन है और अमानतदार है, वो तो पैसे के हिसाब से खेलता है। वो पूरा खेल पैसे का है। जो ना करे बाबू भैया, वो करे रुपया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपया। सलाम अलैकुम चाचा, दादा सलाम अलैकुम, भैया सलाम अलैकुम। सलाम किसको कर रहे हैं? देखिए वो सलाम किसको कर रहे हैं? पैसे को सलाम कर रहे हैं। आदमी को कौन सलाम करता है आजकल? बोलिए। तो अरवा औरत ने कहा कि ये घर मेरा है। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, मैंने घर बनाया है, ये घर मेरा है। उस औरत ने कहा नहीं, मेरा है। तो औरत भी कभी ताकतवर होती है और उसने घर ले लिया। तो सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक हदीस सुनाई। भाई कमजोर आदमी क्या कर सकता है? हदीस ही सुना सकता है। आज फलस्तीन के मुसलमान या दुनिया के कहां के भी मुसलमान जहां भी है, वो कमजोर है, बस अपनी बात अल्लाह के सामने सुना रहे। तो उन्होंने एक हदीस सुनाई, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बिगैर हक़्क़िही तुवीक़हु मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामह। जिसने किसी का एक बित्ता ले लिया। अब जैसे मैंने एक बित्ता बढ़ाया, सब लोग सोच रहे हो कि मौलवी साहब फलाने के बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी जमीन हड़प कर लिया है, उसका घर ले लिया है, उसका ऐसा ले लिया है, ताकतवर है। अगर हमने सरकार की भी जमीन ले ली, गौर से सुनिएगा, सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर लिया, नाले पर कब्जा कर लिया, पानी का नाला बह रहा है, कब्जा कर लिया, घर बना लिया, खलियान बना लिया, वो भी हराम है। और अगर सरकार की लाइट का भी हम बिगैर पैसा के इस्तेमाल किया, वो भी हराम है। और कितने लोग कर रहे हैं? सरकार की बिजली चोरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? चोरी कर करके जला रहे हैं, वो भी हराम है। सरकार का नाला पानी का बह रहा है, उसको भर के खलियान बना दिया, खेत बना दिया, चाहे मदरसा बना दिया, मस्जिद बना दिया, कुछ भी बना दिया। अगर सरकार की जमीन पर बनाया तो वो भी हराम है। और अल्लाह पकड़ते हैं कोई भी जुल्म करे, चाहे बड़ा कोई जुल्म करे या छोटा जुल्म करे, जुल्म तो जुल्म होता है। एक बित्ता जमीन
कहा जिसने भी ले लिया कल क़यामत के दिन 7 जमीन का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। आज हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने बहन का हक ले लिया है, बहन को तरका नहीं दे रहे। बहन को लोग क्या बोलते हैं, अरे बहन ने माफ कर दिया। बहुत सारे लोगों से बोले अरे बहन ने माफ कर दिया, बहन खुद भी नहीं लेती है। तो कभी हम लोग भी तो बोले कि अरे बहनों खुश हो जाओ, हम भाइयों ने माफ कर दिया, अब आप लोग बांट लो। ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। जब उस औरत ने घर पर कब्जा कर लिया तब हाथ उठ गए। अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरहा वजल क़ब्रहा फ़ी दारिहा। अल्लाह ये औरत अगर झूठी है तो इसको अंधी बना दे और इसको घर को ही कब्रिस्तान बना दे। गौर से सुनिएगा, हाथ जब ऊपर उठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं हो रही है, हरम शरीफ में दुआएं हो रही है, और ये जब दुआ उठती है अल्लाह उसको कबूल करते हैं। लेकिन कब करेंगे किसी को पता नहीं। अब उन्होंने कहा अल्लाह ये औरत झूठी है, इसको अंधी बना दे और इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। मेरी उर्दू आ रही है समझ में आप लोगों की नहीं? भाई आमी बांग्ला जानी ना, केमन आছেন ভাই? ভালো আছেন? আমি বাংলা জানি না। আপনার বাড়ি কোথায় বাবू? ये देखिए उर्दू आ रही समझ में नहीं आ रही? नहीं, आप लोग हिला ही ले रहे सर, तो समझ में नहीं आ रहा किधर हिल रहा है। आ रही है बिल्कुल अच्छी तरह आ रही है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहा अल्लाह ये औरत झूठी है, इसको अंधी बना दे और इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। अब आप ही बताइए जिसके साथ जुल्म हुआ उसने हाथ ऊपर उठा दिया, अल्लाह ने दुआ सुनी कि नहीं सुनी? आज नहीं तो कल फलस्तीनियों की दुआ और पूरी दुनिया में जो दुआएं हो रही है वो दुआ अल्लाह सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, लेकिन ये जुमला भी गलत है। अल्लाह के यहाँ न देर है न अंधेर है, बल्कि हमारे और आपके दिमाग का हेर फेर है। कब अल्लाह सुन ले किसी को पता नहीं। जब अल्लाह ने वो दुआ सुन ली, बद्दुआ को सुन ली, वो औरत अंधी हो गई। अब जब अंधी हो गई तो फिर जाके मिल सकती थी, फलाने भाई माफ कर दीजिए, मिली नहीं। क्योंकि जो आदमी जुल्म में आगे बढ़ जाता है वो अंधा हो जाता है, वो सुधरता नहीं। कुछ दिनों के बाद वो अपने घर में घूम रही थी और अपने घर के कुएं में गिर गई। पहले देहात में कुआं होता था, जानते हो, बड़ा सा कुआं, वहां लोग पानी निकालने आते थे। अब तो सब खत्म हो गया, अब घर घर पानी का नल हो गया, चापाकल हो गया, हर घर जल और नल सब आ गया, उसमें कोई मसला नहीं। कुछ दिनों के बाद वो अपने घर में घूम रही थी और उसके बाद कुएं में गिर गई, तो उसका कुआं ही उसके लिए कब्रिस्तान हो गया। तो देखा आपने, सिर्फ एक घर ले लिया, अब इसने तो कई हजार घरों को तोड़ा है, हॉस्पिटलों को तोड़ा है, बम बरसाए हैं, मस्जिदों को बर्बाद किया है, छोटे छोटे बच्चों को मारा है, औरतों को मारा, बूढ़ों को मारा है। दुआ करें कि अल्लाह तू यहूदियों के नीचे की जमीन को तू हिला दे। अल्लाह फलस्तीन के मुसलमान मजलूम है, उनकी तू मदद फरमा। आमीन तो बोलिए, कम से कम आमीन भी नहीं है हमारे, आमीन उमीन भी खत्म हो गया। आज हमारी मस्जिदों में दुआएं कहां हो रही है भाई? एक टाइम का खाना आप में से किसी ने छोड़ा कि वहां 20 लाख 25 लाख लोग तरस रहे हैं खाने के लिए। और आपको पता है अक़वाम मुत्तहिदा जहां सब बैठते हैं, उसके भी सेक्रेटरी ने कहा कि ये भी गलत हो रहा है, जरा रोको। आज पूरी दुनिया में लोग बोल रहे हैं और हम भारत सरकार के आभारी हैं कि भारत सरकार ने मदद के लिए, हेल्प के लिए फलस्तीनियों की यहाँ सामान भेजा, खाने पीने का, दूसरी मदद का सामान भेजा। हम भारत सरकार के आभारी हैं। अभी अटल जी याद आ गए, वो कहते थे जब फलस्तीनियों की जमीन पर कब्जा हुआ था कि इसराइल ने कब्जा किया, उस कब्जे को वो छोड़े और फलस्तीनियों को हक दे। तो मेरे भाइयों, अगर उसने जुल्म किया, जुल्म करने में आ गए हैं, तो अगर हमने भी किसी पर जुल्म किया तो हमको भी सजा मिलेगी। एक चीज और बता दूं, अगर हमने किसी पर गलत इल्जाम लगा दिया और अगर उसने हाथ ऊपर उठा दिए तो वो दुआ भी कबूल होगी, बद दुआ भी कबूल हो जाएगी। सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, कूफा के गवर्नर हैं। तो एक आदमी ने इल्जाम लगा दिया कि अरे इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता, जबकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, उनको नमाज पढ़ाना नहीं आएगा। जैसे आजकल अपने में से कुछ लोग ऐसे जो इमाम ही के पीछे पड़े हुए हैं
और मस्जिद में एक ही दो लोग होते हैं, ज्यादा लोग नहीं होते। इमाम साहब को नमाज पढ़ाना नहीं आता, खुद तो नमाज पढ़ना नहीं आता, वो इमाम पर एतराज कर रहा है। एक दिन मस्जिद में क्या आ नहीं गया तो घड़ी को देख रहा है, मौलाना आप कहाँ थे, इतना लेट काहे आए, अच्छा ये लाइट काहे चालू है मौलवी साहब, अच्छा ये पंखा काहे चालू है, मौलवी साहब हमारे गुलाम है, इमाम साहब हमारे नौकर है। अरे बोल नहीं रहे, इमाम साहब हमारे नौकर है, हमारे गुलाम है भाई। कितने लोग ऐसे हैं जो इमाम साहब से नाराज है, बोले इमाम रहेंगे या मैं रहूंगा, इमाम को जब तक निकालोगे नहीं हम मस्जिद में आएंगे नहीं। अपनी बेटी बेनमाजी है, जोरू बेनमाजी है, बहू बेनमाजी है, बेटा बेनमाजी है, खुद बेनमाजी है, लेकिन इमाम को निकालने की बात कर रहा है। कभी ये नहीं कहा बेटी चल घर से निकल बेनमाजी है, चल जोरू घर से निकल बेनमाजी है, चल बहू घर से निकलो बेनमाजी है, बेटा घर से निकल बेनमाजी है। कभी कहा इमाम निकलेंगे, इसलिए लोग मस्जिद के इमाम को निकाल देते हैं। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शिकायत हुई, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर था, उनको निकाल दिया। अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाकर भेजा, गवर्नर आप जाइए, आप नमाज पढ़ाइए, सब देखभाल कीजिए, लेकिन एक कमेटी बैठा दी। उस कमेटी ने सब तरफ देखा और कहा अरे भाई साहब, साद बिन वक्कास से आपको शिकायत है, जैसे हम लोग मौलाना साहब से शिकायत है, मौलवी साहब से शिकायत है। आजकल हम और आप क्या चाहते हैं कि मौलवी साहब फरिश्ते बन के रहे, मौलाना क्या बन के रहे भाई, फरिश्ते। अब आप ही बताइए, मौलाना 99 काम अच्छा करे, एक काम गलत कर दे तो मस्जिद से निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, निकाल देंगे। और अल्लाह ऐसे हैं कि आप 99 काम गलत कीजिए, एक काम अच्छा कर लीजिए तो अल्लाह आपको उठा लेंगे। यह है रहमान और यह है इंसान। एक गलती इमाम साहब से हो गई, खत्म। और इमाम साहब की तनख्वाह भी बहुत ज्यादा होती है आजकल अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर तो बात करेंगे ही। हमारे और आपके हालात, हम कम जालिम नहीं हैं, वो बड़े जालिम की बात तो कर ही रहा हूं, हम लोग भी अपने तौर पर जुल्म करने वाले हैं बहुत ज्यादा। आप सुन लीजिए, एक कमेटी बैठी, कमेटी ने तहकीक की तो एक आदमी खड़ा हो गया जिसका नाम उसामा बिन कतादा था। तो बोले अरे साद बिन वक्कास इंसाफ भी नहीं करते, वो जिहाद फी सबीलिल्लाह में भी नहीं निकलते, और फिर ऐसे है बराबर तकसीम भी नहीं करते। अच्छा, साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए और कहा अल्लाह ये आदमी झूठा है, दिखावे के लिए खड़ा हुआ है, फातिल उम्रहु वातिल फक़रहु अर्रिज़हु बिल फितन, 3 बद्दुआ कर दी। अल्लाह लंबी उम्र दे दे, इसकी फकीरी को बढ़ा दे और इसको फितने में डाल दे, आजमाइश में। कुछ दिनों के बाद वो वाकई आजमाइश में पड़ गया, बद्दुआ लग गई। इमाम की दुआ भी लगती है तो इमाम की बद्दुआ भी लगती है। यह हदीस मैंने एक जगह सुनाई तो कुछ लोगों को मौलवी साहब से, इमाम साहब से तकलीफ थी, वो आके माफी तलाफी कर लिए, गले मिल लिए। अगर आप में से कोई है जिनको इमाम साहब से या मौलवी साहब से कोई तकलीफ है तो गले मिल लीजिए, वरना अगर वो बद्दुआ कर देंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि ऐसी हदीस सुना रहा हूं जो कट टू कट है। अब इन्होंने बद्दुआ कर दी, जैसे बद्दुआ कर दी कुछ दिनों के बाद वाकई वो आदमी फकीर हो गया, भीख मांग रहा है, वो आदमी गरीब हो गया, उम्र लंबी हो गई। ये भौं है ना, भौं, ये भौं के बाल आंख में घुस गए। वो आदमी कहने लगा असाबत निदावतु साद, मुझे साद की बद्दुआ लग गई है। तो इमाम की बद्दुआ लगती है, इमाम की दुआ भी लगती है। हम और इमाम साहब को क्या बोलते हैं, इमाम साहब दुआ कर दीजिए, तो अगर इमाम के पीछे पड़िएगा तो वो बद्दुआ भी कर देंगे। तो अगर जिन लोगों का कोई मसला इमाम साहब से हो या मौलवी साहब से हो, मदरसे के मौलवी साहब, इमाम साहब, कोई भी हो, जिसका भी हो, फौरन माफी तलाफी कर लीजिए, क्योंकि अल्लाह के दरबार में देर है अंधेर नहीं है। अगर ये हाथ ऊपर उठ गए और आपने जुल्म किया तो अल्लाह छोटे जुल्म पर भी पकड़ता है, बड़े जुल्म पर भी पकड़ता है, लेकिन पकड़ेगा कब? जिस तरह आज हमको छोड़े हुआ है उस तरह यहूदियों को छोड़े हुआ है। जब पकड़ेगा तो पकड़ेगा। जैसे मैंने सवाल कर लिया ना कि हमने नमाज नहीं पढ़ी तो अल्लाह ने पकड़ा, अंधा नहीं बनाया, हमारी रोजी रोटी नहीं छीनी, वैसे अल्लाह उनको छोड़े हुए। हमने बहनों का हक खा लिया
तो हमको नहीं पकड़ा अल्लाह ने। अल्लाह हमको छूट दिए हुआ तो अल्लाह उनको छूट दिए हुआ है। अब अल्लाह का एक निजाम है। तो सिर्फ वही जालिम नहीं है, हम भी कहीं कहीं जालिम हैं, इसलिए खुद बदलिए। माशाअल्लाह बड़ी बड़ी तकरीरें हो रही है, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, पूरी पूरी रात जलसा हो रहा। फजर की नमाज, फजर की नमाज, फजर की नमाज, फजर की नमाज। अब आप ही बताइए, अल्लाह ने पकड़ा, छूट दे रखा है। इन्नल्लाह ला युमलि लिज़्ज़ालिम हत्ता इज़ा